वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं नीरज कुमार। टाइम मैनेजमेंट की पावरफुल स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। हम सभी आज जानने वाले हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाएंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और अपने सपनों को विजुअलाइज करेंगे। तो डियर माय चैंपियन, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करेंगे और 4 टाइम्स गहरी सांस लेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। प्लीज स्टार्ट। जैसे जैसे अपनी सांस को छोड़ेंगे, अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब ऐसा फील करेंगे कि एक दिव्य रोशनी आपके बॉडी पे पड़ रही है और सर से पांव तक धीरे धीरे जा रही है। जैसे एक स्कैनर स्कैन करता है, वैसे आपकी बॉडी को वो दिव्य रोशनी स्कैन कर रही है। फील करेंगे आप पहले से बेटर हैं, रिलैक्स हैं, शांत हैं। अब हर उस चीज को धन्यवाद बोलेंगे जो आपका हेल्प करती है। इस यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे, अपनी बॉडी को धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता, धरती अंबर आसमान आकाश पाताल, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु, आपके घर में रखे हुए हर एक सामान जो आपको जीवन जीने में आपका सहयोग करती है, उस अन्न का आप धन्यवाद करेंगे जो आपको भरपूर ऊर्जा देती है, जिसके माध्यम से आप अपने जिंदगी में हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। चारों दिशाओं को आप धन्यवाद करेंगे। अब आप अपनी बॉडी पे आएंगे और अपनी ब्रेन्स को धन्यवाद करेंगे। ब्रेन को, अपनी हार्ट को, अपनी लीवर किडनी को, जो भी सिस्टम आपको चला रही है, आपकी आंख, आपके दांत, आपके डाइजेशन, हर एक सेल्स को आप धन्यवाद करेंगे कि मैं फिट हूं, मैं ऊर्जावान हूं। अब ऐसा फील करेंगे कि चारों तरफ से अच्छी न्यूज है। हर व्यक्ति अपने जिंदगी में खुश है, खुश होता हुआ देखे अपने माता पिता को, दुनिया के लोगों को। खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ। हर हर व्यक्ति आपको गुड न्यूज दे रहा है। रिलैक्स होंगे, अपनी सांसों पे फोकस करेंगे, कैसे आपकी सांस आ रही है, कैसे आपकी सांस जा रही है। अपने सपनों को विजुअलाइज करेंगे। आप
जो भी बनना चाहते हैं, आप ऐसा उस सपनों को हकीकत होता हुआ देखें कि जो भी आप बनना और करना चाह रहे थे, वो आप अचीव कर चुके हैं। अपने माता-पिता के चेहरे की खुशी देखें। आती हुई बधाइयों को फ़ील करें कि सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं। आप अपने सपनों को हकीकत में बदला। आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। उस सेलिब्रेशन को फ़ील कीजिए, जो सेलिब्रेट आप अपने सपनों को हासिल करने के बाद करने वाले हैं। उस हकीकत को फ़ील करना है। आप एक स्टेज पे हैं, आपको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, आपको ढेरों बधाइयाँ मिल रही हैं। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उस सपने को विज़ुअलाइज़ करते रहें। अब आप अपनी आँखों को खोलेंगे। ये अभी हम लोगों ने जो किया, इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। आपका जो भी सपना है, जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं, इस सपनों को हकीकत होता हुआ देखना, जब हम प्रत्येक दिन देखते हैं, तो हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को उस सपने को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप जो भी बनना और करना चाहते हैं, वो सभी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके, चाहे आपके सपने जितने भी बड़े क्यों ना हो। कहते हैं इस दुनिया के जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं, उनको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की गहरी जानकारी है कि उन्हें अपने माइंड का इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हें अपने माइंड का प्रोग्राम कैसे करना है, उन्हें अपने मस्तिष्क का बेहतर उपयोग कैसे करना है। लेकिन बहुत सारे लोग, विद इन 80-90% लोग अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करना ही नहीं जानते हैं कि हम अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा अपने सपनों को हकीकत में बदले, अपनी मनचाही चीजों को अचीव करें, अपने मन के हिसाब से सपनों को रियलिटी में बदले। हमें अपने मन मस्तिष्क का उपयोग करना सीखना चाहिए। हमें अपने मन मस्तिष्क का उपयोग सीखने के लिए पूरी एफर्ट लगा देनी चाहिए। इसमें हमें मास्टरी हासिल कर लेना चाहिए कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, हमारा माइंड सोचता कैसे है, काम कैसे करता है। ये हमें ना स्कूल में सिखाई गई, ना ही कॉलेज में सिखाई गई, ना ही आपको कहीं और घर वाले, परिवार वाले, आपके माता पिता ने आपको सिखाया। और माइंड की प्रोग्रामिंग करना हमें आनी ही चाहिए। राजा बनने का अधिकार राजा को नहीं है, राजा बनने का अधिकार आपको है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का बेहतर उपयोग करके राजा बन सकते हैं। उस सफलता, उस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं जिस सफलता और कामयाबी को हम हासिल करना चाहते हैं। हमें सबकॉन्शियस माइंड्स की पावर्स का उपयोग करना सीखना चाहिए कि कैसे हमें उपयोग करना है। ज्यादातर लोग अपने माइंड का सही उपयोग नहीं करते हैं और जिस वजह से वो उनकी जिंदगी में ढेरों सारी प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को घिरे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव के कारण हमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं। जैसा बिलीव होगा वैसा हमारे दिन निकल कर के आएंगे। हम ऑलमोस्ट लोग 80-90% जो दुख दर्द में लोग जी रहे हैं जिंदगी, वो अपने माइंड का गलत उपयोग करने की वजह से उन्हें सबकॉन्शियस माइंड उन्हें
गलत परिणाम दे रहा है, गलत रिजल्ट दे रहा है। इसलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना सीखना चाहिए। इसे इसे मास्टरी करने के लिए आपको जितनी भी एफर्ट लगानी पड़े और मेहनत करनी पड़े, आपको करना चाहिए। तो सबकॉन्शियस, हम अपने माइंड का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने आज तक जाना है, समझा है, आज हम लोग फिर से जानेंगे पूरी समरी को। हमारे मन के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में जिस विचार को हम बार बार बोते हैं, वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदल देता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने माइंड में कैसी विचार से बीज बोते रहते हैं? नेगेटिव बोते रहते हैं, और वो नेगेटिव बीज सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलता है और उसे वैसा परिणाम निकाल करके देता है। इस प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अपने कॉन्शियस माइंड में जैसे विचार्स को रखेंगे, जैसी थॉट्स को रखेंगे, जैसी फीलिंग्स को रखेंगे, वैसा थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाएगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, अगर हम अपने मन मस्तिष्क को नेगेटिव विचार में व्यस्त रखते हैं, तो परिणाम कैसे आएंगे? नेगेटिव। अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव विचार रखते हैं, तो परिणाम कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। अगर आप नेगेटिव विचार को अपने माइंड को व्यस्त रखते हैं, तो आपके जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ, कमी, अभाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये आपकी जिंदगी में आती है। आपका बैड हेल्थ, बैड करियर, बैड रिलेशन, बैड करियर, ये सभी आपके जिंदगी में वापस आती है जब आप नेगेटिव सोचते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तब आपकी जिंदगी में सुख, शांति, यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, पावर, वेल्थ, मनी आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है, आपके पास आती है। अच्छे दिन निकल करके आते हैं, अच्छी सेहत, अच्छी वेल्थ, अच्छा करियर, अच्छा रिलेशंस, ये सारे निकल करके आते हैं जब आप अपने मन मस्तिष्क को पॉजिटिविटी में व्यस्त रखते हैं। लेकिन डियर माय चैंपियन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम सभी अपने माइंड को कैसी बातों में व्यस्त रखते हैं? समाज की 90% लोग वो कैसी बातों में अपने माइंड को व्यस्त रखते हैं? नेगेटिव बातों में व्यस्त रखते हैं। हमारा माइंड कैसे काम करता है? इस प्रकार से काम करता है। जब हम गुस्सा होकर के टेंशन में आकर के चिड़चिड़ाहट के साथ बार बार सोचते हैं, तो हमें हमारे जिंदगी में, जब हम गुस्सा होकर के, कई बार हम गुस्सा होकर के सोचते हैं, टेंशन, डिप्रेशन से इस तरीके से सोचते हैं, चिड़चिड़ाहट की तरह सोचते हैं, तो हमारी बॉडी एक बैड हार्मोन्स को रिलीज करती है और वो बैड हार्मोन्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। और वो बाहर निकलने की रास्ता वो बीमारी के रूप में बाहर निकलती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अल्सर, दिल की प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो हार्मोन्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, और वो किस रूप में निकलती है? बीमारी के रूप में निकलती है। जब आप अपने आप से गुस्सा होकर के सोचते हैं, चिड़चिड़ाहट होकर के सोचते हैं, टेंशन में होकर के सोचते हैं, डिप्रेस होकर के सोचते हैं, तो हमारी बॉडी में एक बैड हार्मोन रिलीज होती है और वो बैड हार्मोन्स हमें हमारी जिंदगी में बीमारी के रूप में निकल करके आती है। वो बाहर, कोई भी चीज जो अंदर गया वो बाहर आता है, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। और किस रूप में बाहर निकलती है? बीमारी के रूप में। अगर हम अपने माइंड को सुख शांति में व्यस्त रखें, शुभ चिंतक की भांति व्यस्त रखें, तो हमारा माइंड हमें सुख शांति, यश, कीर्ति, बल, बुद्धि आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करके देगी, आपके पास वापस आएगी। आप ज्यादा खुश रहेंगे, आप ज्यादा शांत रहेंगे, आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आप ज्यादा मस्त रहेंगे। लेकिन रियल मायने में
हम ज्यादातर लोग अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करना नहीं जानने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की आपसी सहमति के बारे में नहीं जानते और इसकी ताकत और इसकी पावर्स के बारे में नहीं जानते कि हमें कैसे सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना चाहिए, कॉन्शियस माइंड का उपयोग करना चाहिए, जिसका नतीजा उनकी जिंदगी में भरपूर निकल करके आता है। अब होता क्या है कि जब हम अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं तो हम खुद में इंसल्ट फील करते हैं, हमारा माइंड इंसल्ट फील करता है। जब आप खुद से कहते हैं तुम नहीं कर सकते तो हमारे माइंड को इंसल्ट फील होता है, बुरा लगता है, और किसी को भी बुरा लगेगा तो वो वैसा परिणाम आपको मिलेंगे। जस्ट लाइक आप जब नेगेटिव थॉट्स में अपने मन मस्तिष्क को बिजी रखते हैं तो आपके माइंड को इंसल्ट फील होता है। ये आप समझिए कैसा फील होता है, इंसल्ट। ऐसा लाइक आप समझ सकते हैं कि अपने दोस्त के बारे में आप बुराई करें, नेगेटिव बातें करें, क्या आपके दोस्त कैसा फील करेगा, बुरा फील करेगा। और ज्यादा अगर आपने उनके बारे में नेगेटिव बातें की तो कई बार फल भी मिलता है ना। एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमारा माइंड वर्क करता है। जब हम अपने मन मस्तिष्क की अपनी माइंड से नेगेटिव बातें करते हैं तो हमारे माइंड का इंसल्ट होता है, ये अपने आप में फील करता है कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, और ये गुस्से से तिलमिला जाता है और बैड हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये बैड हार्मोन्स बीमारी के रूप में बाहर निकलती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हेलो, बीमारी के रूप में बाहर निकलती है। ये आज ज्यादातर लोग बीमार हैं। आज ऑलमोस्ट 30 साल के ऊपर के लोग, ये डाटा है कि हर तीसरा में से एक व्यक्ति बीमार है और कुछ ना कुछ दवाइयां खा रहा है। आपको पता है कि 80% प्रॉब्लम हमारी थॉट्स की वजह से है हमारी जिंदगी में। 80% हम बीमार अपने विचार की वजह से होते हैं। खाने का जो हमारा बीमारी है वो मात्र 20% में आता है, लेकिन 80% बीमारी हमें सोचने से होती है। हम सोचते कैसे हैं? जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आपको मिलेगा, जैसा फसल बोएंगे वैसा फसल आपको काटना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव फसल बोते हैं तो नेगेटिव फसल आपको काटने पड़ेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक भी वर्ड को बेकार जाने नहीं देता है। आप अगर गलती से भी बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे ये बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रतिक्रिया देगा, उसे रियलिटी में बदलेगा। इसीलिए अपने माइंड के साथ किस तरीके से बिहेव करना है ये आपको आना चाहिए। ये बीमारियां आज दिन पे दिन बढ़ रही है। आज यंग से यंग लोग बीपी, शुगर की प्रॉब्लम और थायराइड की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। क्या इसका कारण क्या है? क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? वो इतना ज्यादा ओवर थिंक करते हैं अपने बारे में कि उसने मेरे से ऐसा कैसे बोला, उसने मेरे से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं तो ऐसा लाइफ चाहता ही नहीं था, मुझे ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया, मुझे हस्बैंड अच्छे नहीं मिले, मुझे बच्चे अच्छे नहीं मिले, मुझे सास अच्छे नहीं मिले। अब क्या होता है? अनबन। उसमें तो अब नेगेटिव की भरमार हो जाती है। फसल से भी अगर एक वर्ड होता तो वैसी वाली हम बीज बोने लग जाते हैं। आज बहुत कम उम्र के लोग बड़ी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। पहले कहते थे कि शुगर उसे होता था जो बहुत इक्के दुक्के को होते थे और जो राजा होता था उसको। आज तो जो गरीब है उसे भी शुगर होते हैं। राजाओं वाली बीमारी किसको बोला गया? शुगर को, है ना। राजा पैसा है तब तो मिठाई खाता है ना, मिठाई खाएगा तो उसका परिणाम तो देना पड़ेगा, निकलेगा ना। तो डियर माय चैंपियन, 20% अगर आप बीमार पड़ते हैं, मात्र खाने का रोल 20% है और 80% रोल सोचने का है। सोचने का कितना बड़ा इंपैक्ट है हम आगे अपनी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। अब एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं तो उसमें हमारी मास्टरी होती है, यस या नो? मास्टरी होती है, और जिस भी काम में हम मास्टर्ड हो जाते हैं वैसा परिणाम हमें निकल करके आने लगता है। जिस भी काम को बार बार करते हैं उसकी हमें आदत बन जाती है, और जिस आदत को हम बार बार रिपीट करते हैं उसमें हमारी मास्टरी हो जाती है।
और जब मास्टरी हो जाती है तो वैसा परिणाम निकल करके आने लगता है। आप अपने मन मस्तिष्क को कैसी बातों से मास्टरी कर रहे हैं, कैसी बातों में व्यस्त रखते हैं और कैसी मास्टरी कर रहे हैं, बार बार किन बातों को सोच रहे हैं, वही नेगेटिव बातें सोच रहे हैं और नेगेटिव आदतें बिल्ड कर रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स की मास्टरी कर रहे हैं। और जब हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स में मास्टर्ड हो जाएगा, परिणाम कैसा निकाल करके देगा? नेगेटिव। मास्टर्ड कहने का मतलब यहाँ पे कि वो बहुत बड़ा परिणाम निकाल करके देगा। आज तन्नुश्री है क्लास में, तन्नुश्री आज इस कंप्यूटर्स की दुनिया में मास्टर्ड हो चुकी है। जो भी इनका टॉपिक्स होगा, जो भी इनका पढ़ाने का चैप्टर्स होगा, जिस कंप्यूटर के विभाग का ये टीचर होंगे, उसमें तो ये मास्टर्ड हो चुकी हैं। ये मास्टर्ड कैसे हुई? जब बार बार एक ही चीज को रिपीट उन्होंने किया। जब बार बार रिपीट किया तो क्या हुआ? ये मास्टर्ड हो गई। अब मास्टर हो गई तो इनसे कोई जीत सकता है? ये कहीं से भी सवाल इनसे पूछा जाइए, जवाब दे देंगे और कहीं भी जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार से हम जिस भी बातों का रिपीटिशन बार बार करते हैं उसकी आदत बनती है, और जिस भी बात की आदत के रूप में हम बार बार रिपीट करते हैं उसमें हमारी मास्टरी होती है। और जब मास्टरी होती है, अगर नेगेटिव की मास्टरी होगी तो सोच लो आपकी जिंदगी में कितना सारा परिणाम निकल करके आएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अपने मन मस्तिष्क को कैसी बातों से मास्टरी करते हैं, कैसे विचार से मास्टरी करते हैं। जैसे विचार अपने मन में रखेंगे, उस विचार की मास्टरी आपको हो जाएगी और वैसा परिणाम निकल करके आएगा। अगर आप जीत के विचार को की मास्टरी करते हैं तो हमारी जिंदगी में जीत निकल करके आएगी। अगर हम हार के विचार को मास्टरी करते हैं, बार बार सोच सोच करके, तो हमारी हार की क्या निकल करके आएगी? हार वाली रिजल्ट निकल करके आएगी, हार वाली रियलिटी बनेगी। हमारा माइंड इस प्रकार से वर्क करता है। हम तो हमेशा व्यस्त हैं कैसी बातों में? ज्यादातर समाज के लोग कैसी बातों में व्यस्त हैं? मास्टरी कैसा कर रहे हैं? वो कैसा मास्टरी कर रहे हैं? नेगेटिव। परिणाम क्या निकल करके आएगा? एक दो बार चलता है, लेकिन वो तो मास्टर्ड है भाई, पीएच डिग्री हासिल कर रखे हैं, पूरी एमबीबीएस, पूरी एमडी, पूरी पीएचडी, मतलब कि नेगेटिव सोचने में मास्टरी हासिल है। यस या नो? हम सभी लोगों को? अब नहीं, हाँ पहले। अब यहाँ पे जितने भी हैं, इसके बाद जितने भी लोग हैं, सब किस चीज में मास्टरी कर रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स में। कैसे इसको दुखी कर दे, कैसे इसके बारे में शिकायत करे, शिकायत कर करके कैसे इसे हम परेशान करें। शिकायत करने में जो मजा आता है ना, नेगेटिव बोलने में जो मजा आता है ना, हाँ, और किसी चीज में तो है ही नहीं, है ना? यस मैडम? नेगेटिव सोचने में बहुत मजा है ना, पॉजिटिव सोचने में एफर्ट मारना पड़ता है, एफर्ट लगता है ना? तो हम इतने मास्टर्ड हो चुके हैं कि नेगेटिव सोचने के लिए अब प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप मास्टर्ड हो चुके हैं, परिणाम भी वैसे ही निकल करके आएंगे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें बस सिंपल सा एक ही काम करने हैं, पॉजिटिविटी में मास्टर्ड हासिल करना है। ऑलवेज थिंक अ पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक अ पॉजिटिव। परिस्थिति हमारी जैसी भी हो, लेकिन फसल कैसा बोना है? पॉजिटिव की। इतना बोना है कि अब पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जानी चाहिए। एफर्ट नहीं लगाना पड़े कि हमें पॉजिटिव सोचना पड़ रहा है। आपका माइंड का प्रोग्रामिंग इस प्रकार से हो जाए, आपका न्यूरोपाथ इस प्रकार से बन जाए कि आप ना चाहते हुए भी पॉजिटिव रहे। ना चाहते हुए भी, आज आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच लेते हैं ना? क्या आप जानबूझ के नेगेटिव सोचते हैं? एकदम धारा प्रवाहिक बना हुआ है। हेलो, इसमें एफर्ट मारना पड़ता है? नहीं मारना पड़ता है। हमारा माइंड इस प्रकार से काम करता है। सुझाव, हम अपने आप को जब नेगेटिव बातें करते हैं तो क्या देते हैं? सुझाव। आज सोनाली बहुत कमजोर लग रही है, क्या बात है? हाँ, आंख धसा धसा है, चेहरे लाल लाल हैं, ठीक हो? हाँ,
क्या क्या मतलब घर छोड़ देंगे आज? हम तो बाइक से आए हैं, तुम साइकिल से आई होगी। घर छोड़ देंगे हम? नहीं छोड़ देंगे। बीमार लग रही हो थोड़ा थोड़ा, है ना? थोड़ा थोड़ा ना, कोई बात नहीं। तो मैडम आज साथ में भी चली जाओगी मैडम के साथ? अच्छा, तो अकेली नहीं जाना। थोड़ा लग रही हो आज थोड़ा डगमगाई हुई हो। ये नेगेटिव सुझाव है। और जब हमें कोई बोलता है तो हम उस नेगेटिव सुझाव को मान लेते हैं और फील करने लगते हैं। हाँ, लग रहा है आज थोड़ा थोड़ा हम वीक लग रहे हैं। हाँ, रात में हम खाना नहीं खाए थे जिस वजह से लगता है मेरी आंखें धसी हुई हैं। थोड़ा सा गर्म भी है चेहरा। आप सही बोल रहे हैं, कैसे पकड़ लिए आप? जबकि फिट है। ये सोच क्या दिया जा रहा है? बोला जा रहा है, इन्हें नेगेटिव बातें बोली जा रही है, लेकिन ये भी फील, हाँ सर लग रहा है हमको। ये नेगेटिव सुझाव है। यहाँ पे जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के पावर्स को नहीं जानते हैं, वो बहुत जल्दी इस बीच में आ जाते हैं। जो मेंटली स्ट्रांग है वो बोलेंगे मैं फिट हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं। एक बार की बात है, समुद्र में एक नाविक से कहा गया, आज आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आज आपके चेहरे लाल पड़े हुए हैं, आपकी बॉडी हीट है, लग रहा है कि गर्म है, आपको फीवर है। वो व्यक्ति, हाँ हाँ लगता है, लग रहा है मुझे। क्या ये नेगेटिव सुझाव दिए जा रहे हैं, नेगेटिव बातें बोली जा रही है, और वो क्या हो रहा है, वो मान ले रहे हैं। मान लिए मतलब बीमार पड़ गए, मान लिए तो बीमार पड़ गए। अगर आप मानते हैं कि हम बीमार हैं, कोई पर्सन आपसे कह रहा है कि आप बीमार हैं, और आप मान लेते हैं कि हम बीमार हैं, तो आप बीमार हैं। अगर कोई पर्सन कहता है कि आप कमजोर हैं, अगर आप मान लेते हैं कि कमजोर हैं, तो आप कमजोर बन जाएंगे। और यही नेगेटिव आदमी जब आपसे कहे आप कमजोर हैं और आप बीमार हैं, आप कहे नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत फिट हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अपने जिंदगी में। अगर आप जीतने का चुनाव करते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट होने का चुनाव करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, आप चैंपियन बन जाएंगे, आप लीडर बन जाएंगे। आप मानते क्या है? भले अगला पर्सन आपसे कहे तुम कमजोर, तुमसे ना हो पाएगा, तुम में ये पोटेंशियल है ही नहीं, अगर आप मान लेते हैं तो आप हार जाएंगे। हमें मानना ही नहीं है, हमें मानना है आई हैव अ पोटेंशियल, मेरे पास ये पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूं। हमारा माइंड इस प्रकार से काम करता है। आप मानती क्या है? नेगेटिव सुझाव, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव अफर्मेशंस आपका सबसे बड़ा शत्रु है। पता है आपको? कहते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स कितना बड़ा शत्रु है, आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव थॉट्स कहते हैं कि आज तक जितनी महामारियों ने मिलकर के जाने नहीं ली है और जान मान का हानि नहीं की है, आया ना, कोरोना आया, कॉलरा आया, हैजा आया, और भी ना जाने कई सारी ऐसे महामारी आए। महामारी मतलब कि गांव के गांव साफ हो जाना। कोरोना काल में क्या हुआ था आप लोगों ने देखा था ना। तो वैसी वैसी महामारियां, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है, उस वक्त तो डेवलप थी भी नहीं। नॉर्मल से डायरिया में लोग साफ हो जाते थे, गांव के गांव साफ हो जाते थे, टीबी में साफ हो जाते थे। अब तो टीबी का इलाज है, नॉर्मल सा प्रॉब्लम्स में साफ हो जाते थे, गांव के गांव साफ। टीबी हुआ उसका पथन्ना अलग, चौड़ी में बना देगा एक, उसके लिए घर वहीं बनाओ खाओ, तुमको गांव आना नहीं है। अब तो टीबी वाले को घर में ही रखते। कहते हैं कि इन सारे महामारी ने मिलकर के जितनी जाने नहीं ली, उतनी उससे कई गुना ज्यादा जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई है और आज तक आपके नेगेटिव थॉट्स ने लोगों की जान मान की हानि करी है और लोगों की जानें ली है। कई बार नेगेटिव थॉट्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है लोगों की, इतना ज्यादा अपने अंदर बैड हार्मोन्स को रिलीज कर लेते हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि कई बार वो नेगेटिव थॉट्स उनकी जान भी ले लेती है।
डियर माय चैंपियन, ये नेगेटिव थॉट्स ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है आपका, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपको बेहतर बनने से रोकता है, जो आपको टैलेंटेड बनने से रोकता है, और जो काम बड़े काम हो सकते हैं उस काम को करने से रोकता है। आपको अपने इस नेगेटिव थॉट्स को भूख मार देनी है। समुद्री व्यक्ति को एक व्यक्ति ने माना कि मैं बीमार हूं, तो वो बीमार हो गए। एक व्यक्ति से सेम बातें कही गई, आप बीमार लग रहे हैं, आप बहुत चिंतित हैं, आप ठीक तो हैं, मैं पहुंचा दूं केविन तक आपको? वो कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं स्ट्रांग हूं और मैं फिट हूं, समुद्री बीमारी मुझे लग ही नहीं सकती। और वो व्यक्ति फिट है। आप मानते क्या है? अगला पर्सन आपसे कह रहा है आप कर ही नहीं सकते, आपसे हो ही नहीं सकता, आप मानते क्या है? आप बीमार लग रहे हैं, आप मानते क्या है? अपने आप को स्ट्रांग माने, चुनाव स्ट्रांगनेस का करे, जीत की करे। चुनने की शक्ति है आपके पास, पता है आपके पास, आपको आप हार चुन सकते हैं या जीत चुन सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चुनते क्या है? आप मोटिवेट होने का चुनाव कर सकते हैं या डिमोटिवेट होने का चुनाव कर सकते हैं। आप नेगेटिव सोचने का चुनाव कर सकते हैं और पॉजिटिव सोचने का चुनाव कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है आप सोचते कैसे हैं। सॉरी, डिपेंड ये करता है कि आप चुनाव क्या करते हैं, पॉजिटिव चुनाव करते हैं या नेगेटिव चुनाव करते हैं। कोई रोक लेगा आपको पॉजिटिव सोचने से? कोई माइका लाल इस धरती पे कोई रोक लेगा? नहीं, नहीं रोक पाएगा। तो एक नाविक बहुत ही स्ट्रांगली से कहा मैं फिट हूं। सुझाव कि अपनी, जब कोई व्यक्ति हमें कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम बीमार लग रहे हो, उस शब्द में कोई ताकत नहीं है। डू यू नो? उस शब्द में कोई ताकत है ही नहीं। अगर मैं कह दिया कि आप बीमार हैं, आप बीमार हो जाएंगे, तो मेरी शब्दों में कोई ताकत है नहीं। उस शब्दों को ताकत आपने दिया। हाँ, लग रहा है कि मैं बीमार हूं। सोच सोच करके अब क्या कर रहे हैं आप? अब बार बार उस शब्द को ताकत दे रहे हैं, बार बार उस शब्द को, वो उस शब्द के बीज को आप क्या कर रहे हैं? पानी लगा रहे हैं, खाद दे रहे हैं, धूप की रोशनी दिखा रहे हैं। क्या होगा? वो फलेगा फूलेगा ना। तो किसी भी शब्द में अपनी ताकत नहीं। कोई व्यक्ति आपसे कहता है आप बीमार हैं, आप कमजोर हैं, आप वीक हैं, तो उसके शब्द में कोई ताकत है ही नहीं, जब तक आप मान न ले। ये हमेशा ध्यान रखें, शब्द में कोई ताकत नहीं है। आप मानते क्या है? आप अगर मानते हैं आप बीमार हैं तो आप बीमार हैं। अगर आप मानते हैं मैं फिट हूं तो आप फिट हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं जीतने के लिए बना हूं तो आप जीतेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप हारने के लिए बने तो आप हार जाएंगे। इसलिए अपने आप से हमेशा चुनाव करना है, किसकी? पॉजिटिविटी की, जीत की, मोटिवेटेड होने की। ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हम अलग अलग स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की आदान प्रदान की बातों को, इसकी पावर को। एक व्यक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को हम समझेंगे। एक व्यक्ति कैसे हमारे सपने रियलिटी में बदलते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, उनका एक बच्चा है और वो एक स्किन डिजीज की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है और ऐसी अर्थराइटिस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है कि अब वो, उसको क्या कहते हैं कि सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है, लंगड़ा लुल्ला की तरफ वैसे हो जाता है, उसकी स्थिति हो जाती है ना, दिव्यज्ञानता की तरफ जा रहे थे वो। तो उसके पिता प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। एक बार की बात है, वो सफर कर रहे थे और सफर में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और ये बीज काफी करीब 2 साल से बोल रहे थे कि अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं अपना राइट हैंड दे दूंगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि मन्नत मांगना, है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात को बेकार जाने नहीं देता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और ये इसका बीज कितने साल, 2 सालों से बो रहा है। ये 2 सालों से बोता बोता एक वक्त ऐसा आया कि वो एक्सीडेंट हो गया। उसकी गाड़ी कहीं जा रहा था और उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उसमें उसके पिता का हाथ, राइट हैंड, चला गया। जस्ट अ सेकेंड, उसकी बेटी ठीक हो गई, उसकी बेटी परफेक्ट हो गई, नॉर्मल हो गई।
डियर माय चैंपियन, कभी भी आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आप अपने माइंड को सुझाव देते हैं बार बार जो सुझाव देते हैं, वो बेकार जाने नहीं देता, उसे रियलिटी में बदलता ही बदलता है। तो आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं? हर वक्त खुद से क्या बातें कर रहे हैं? सालों से क्या बातें करते आए हैं? चुनाव कीजिए। चुनाव कीजिए कि आप क्या सोचते आए हैं और क्या सोचेंगे। चुनाव कीजिए, सही चीजों का चुनाव करना है, सही शब्द, सही वर्ड्स, सही लाइन की चुनाव करनी है, जीतने का चुनाव करना है, मोटिवेटेड होने का चुनाव करना है। कभी भी ऐसे वर्ड नहीं निकालने हैं जो हमें नुकसान दे। ओके, कभी भी नहीं सोचना है। एक सिंगर बार बार कहती है, एक सिंगर 3 बार फेल्योर हो चुकी है अपने नेगेटिव सुझाव की वजह से। पता नहीं मैं जाऊंगी, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। कुछ कहना चाहती है? एक एक सिंगर, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के होता ना परफॉर्म, ऑडिशन देना, वो ऑडिशन में 3 बार फेल्योर हो चुकी थी। किस वजह से? वो बार बार सोचती थी कि वहां जाके हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम अच्छा गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे, और वो उसकी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव अफर्मेशंस, दिए हुई बातें, उसका माइंड क्या किया, रियलिटी में बदला। क्योंकि आपने ही तो कहा मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी, मैं वहां फेल हो जाऊंगी, मुझे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, और वो गई, 3 बार रिजेक्ट हो गई। फिर चौथी बार उसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की पावर्स समझ में आया, दोनों के बीच की सामंजस्यता समझ में आई, और इन दोनों के बीच के बारे में समझ में आया, और ये क्या की कि अब ये गई, जाने से पहले अपने आप को सुझाव दी। क्या सुझाव दी? मैं अच्छा गाती हूं, मेरा सिलेक्शन होना तय है, मैं बहुत अच्छा गाती हूं और मेरा सिलेक्शन होना तय है, और वो गई और सिलेक्ट हो गई। आप अपने आप से बातें क्या करते हैं? अपने आप से बोलते क्या है? अपने आप से बार बार कहते क्या है? ये क्या करती है? ये सबकॉन्शियस माइंड आपको रियलिटी में बदलता है। तो आप किसी भी काम को करने से पहले अपने आप को अच्छी बातों से सींचिए। मैं कर सकती हूँ, आई कैन, मैं जीतने के लिए बनी हूँ, मैं जीतने के लिए बनी हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। लगता है कि लड़की को ट्रेनिंग देते देते वो ती वाली लय आ गई है, याद दिलाना हमको, ठीक है? ये कीजिए, बंद कीजिए।